इस लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा सहित घटक दलों के नतीजे अप्रत्याशित रहे। खास तौर पर अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मजबूत चुनाव लड़ने की घोषणा के साथ 400 पार के नारे को बुलंद करने वाली बीजेपी इंडिया गठबंधन से चुनाव की लड़ाई में पीछे रह गई। ये बात अलग है कि एनडीए के घटक दलों के साथ मिलकर बीजेपी ने तीसरी बार सत्ता की चाबी हासिल कर ली और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 3.0 की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन सुल्तानपुर, अयोध्या और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जुड़ी मोहनलालगंज सीट के साथ साथ भाजपा के गढ़ कही जाने वाली तमाम सीटों पर भाजपा ने हार का मुंह देखा है। ऐसे में एक सीट का नाम आना लाजमी हो जाता है। दरअसल ये सीट जुड़ी है पश्चिम उत्तर प्रदेश से, जहां से जाट नेता संजीव बालियान मोदी कार्यकाल 2.0 में केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे। लेकिन अचानक संजीव बालियान का रिजल्ट उनको झकझोर कर रख गया। अब ऐसे में मुजफ्फरनगर के लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद तमाम आकलन लगाए जा रहे हैं। आखिरकार ये सीट इतने बड़े नेता के हाथ से कैसे निकल गई? बीजेपी के हाथ से निकली मुजफ्फरनगर की ये सीट इस समय चर्चा का विषय बन गई। ये सीट आखिर इस समय शपथ ग्रहण समारोह के फौरन बाद क्यों चर्चा में आ रही है? इसके पीछे की वजह क्या है? ऐसे ही तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे आज अपनी इस खास पेशकश द रिवेंज ऑफ मुजफ्फरनगर में। नमस्कार, मैं पीयूष मणि अवस्थी, आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। दरअसल यूपी में मुजफ्फरनगर में लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी में अंदरूनी कलह और तेज हो गई है। मुजफ्फरनगर से सांसद रहे संजीव बालियान ने संगीत सोम पर कार्रवाई की मांग उठाई है। बालियान ने जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में वार्ता कर संगीत सोम पर हमला बोलते हुए कहा कि कुछ लोग समाजवादी पार्टी को खुलेआम चुनाव लड़ा रहे थे, यहाँ पर बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं और सरकारी सुविधा भी ले रहे हैं, उस पर पार्टी ध्यान देगी और कार्रवाई भी करेगी। लेकिन निशाने पर सीधे तौर पर संगीत सोम थे। अब संगीत सोम ने भी मेरठ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बालियान को ललकारा है। डॉक्टर संजीव बालियान और संगीत सोम के बीच विवाद विधानसभा 2022 के चुनाव से पनपा। संगीत सोम को चुनाव हारने के बाद लगने लगा कि उनकी हार के पीछे कम वोट परसेंट होना रहा। संगीत सोम ने इसका ठिकरा संजीव बालियान के सिर पर फोड़ा था। धीरे धीरे आपसी विवाद और बढ़ता गया, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान विवाद खुलकर सामने आ ही गया। संगीत सोम ने संजीव बालियान को चुनाव में सबक सिखाने के लिए तरह तरह के बयान और पंचायतों को भी किया। यही नहीं, लोकसभा चुनाव में तो संजीव बालियान पर कई तरह की टिप्पणियां और विरोधी बयान भी संगीत सोम ने दिए। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान तो खतौली विधानसभा क्षेत्र में एक राजपूत गांव में संजीव बालियान के काफिले पर हमला भी हो गया। षड्यंत्र का आरोप भी संगीत सोम पर लगा। संगीत सोम का सपा प्रत्याशी हरेंद्र मलिक के साथ चुनाव प्रचार का एक वीडियो भी वायरल हुआ था। अब लोकसभा परिणाम आने के बाद स्पष्ट हो गया कि संगीत सोम ने बालियान को चुनाव हराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। संगीत सोम के खुद के गांव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। यही सरधना विधानसभा में भी भाजपा हार गई। संगीत सोम और संजीव बालियान के बीच आपसी विवाद की वजह से राजपूत समाज में बंटवारे की स्थिति पैदा हुई। लगातार राजपूत समाज की तरफ से विरोध में सभा और पंचायतों को देखने का अवसर भी लोगों को मिला, जिसकी वजह से कई हिंदू जातियों में भी बंटवारे की स्थिति पैदा हो गई। इसका खामियाजा पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा को भुगतना पड़ा। संगीत सोम और संजीव बालियान के बीच ये राजनीतिक लड़ाई अब राजपूत बनाम जाट पर होती नजर आ रही है। भविष्य में इसका राजनीतिक खामियाजा भुगतना भी पड़ सकता है, क्योंकि जाट समाज में इस बात का रोष है कि डॉक्टर संजीव बालियान को हराने के लिए राजपूत और संगीत सोम ने एड़ी से चोटी का जोर लगाया। डॉक्टर संजीव बालियान 24,000 वोट से हार गए। सभी राजपूत बाहुल्य क्षेत्र में भी संजीव बालियान को उतना वोट नहीं मिला जितना हमेशा बीजेपी प्रत्याशी को मिलता था।
इसलिए आगामी चुनाव में जाट समाज की तरफ से भी इस तरह के विरोधी स्वर देखने को मिल सकते हैं। कुल मिलाकर अब ये लड़ाई छतरी बनाम जाट हो चुकी है और आने वाले 2027 के चुनाव के दौरान सीधे तौर पर ये लड़ाई बढ़ना तय है, क्योंकि संजीव बालियान का कद मोदी कार्यकाल में 2.0 में काफी अहम था। ऐसे में संजीव बालियान के हाथ से कुर्सी जाना जाट समुदाय में कहीं ना कहीं नाराजगी की वजह बताया जा रहा है। और इधर छतरी समाज की भागीदारी की सत्ता में कम होना और उधर छतरी समाज की भागीदारी सत्ता में कम होने से छतरी समाज ने बीजेपी को अंदर खाने ये भी दिखा दिया कि उनकी हैसियत आखिरकार क्या है। तो आपको हमारी ये स्पेशल पेशकश कैसी लगी, हमें अपने फीडबैक जरूर दीजिए। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए इंडिया जंक्शन। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।